गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पहली वीडियो में अभ्यास के प्रश्न देखे थे, बराबर। आज हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। ध्यान से समझिए और अच्छे अक्षर से लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो उनमें पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। यहाँ ये प्रश्न का उत्तर मैंने हमारी पहले वीडियो में गलती से बताया था, और वहाँ जो प्रश्न था उसका उत्तर मैं ये उत्तर भी समझाऊंगी फिर से। तो पहले वह प्रश्न था कि मालव जी, यानी कि अभ्यास के प्रश्न 1 का पहला प्रश्न था कि मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया, है ना। गलती से मैंने उसके 2 कारण जो थे वो बताया, बराबर। ध्यान से सुनिए, जिन्होंने लिखा है वह चेक कर लेना, और जिन्होंने नहीं लिखा है वह समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया, उसका उत्तर है कि मालव जी के पिताजी सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनकी मृत्यु हुई 2 वर्ष हो गए थे। अब से मालव जी और उसकी माँ किसी तरह अपना गुजरान कर रहे थे, परंतु पिछले 3 महीनों से भरपेट अन्न मिलना दूभर हो गया था। मालव जी इसी विचार में बैठा था कि सैनिक ने आकर उससे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसी लालच में पड़कर मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया, बराबर। तो ये हमारे अभ्यास के प्रश्न 1 का पहला, बराबर। अब स्वाध्याय का भी प्रश्न उसी तरह का है। लिखने में भी आप गलती मत करना, आधा प्रश्न एक जैसा है इसीलिए, बराबर। तो अब स्वाध्याय का प्रश्न क्या है, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। मैंने उसमें समझाया था, फिर भी मैं बता रही हूँ कि मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताता है कि युद्ध में उसके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं की। दूसरा कारण यह बताते हैं कि पिछले 3 महीनों से धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। तभी एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने की लालच दिया था। ये 2 कारण की वजह से मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए, बराबर। चलो अब दूसरा प्रश्न कि कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गया। तो कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गया क्योंकि उसके पिताजी एक सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी का मानना था कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हो, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था, बराबर। और इसीलिए वह नहीं गए। अब आगे कि मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। तो मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी, बराबर।
अब चौथा प्रश्न कि शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। बराबर? तो ये हमारे अभ्यास के 4 प्रश्न हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित उक्ति यानी वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। तो कौन किससे कहता है वो आपको बताना है। जो आपको पाठ में समझ आई होगी, पाठ समझा होगा, तो आपको तुरंत उसके उत्तर पता चल जाएगा। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? ये वाक्य कौन बोल रहा है? शिवाजी मालव जी से कहते हैं। बराबर? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। कौन कहता है? दर्शन करना चाहता हूँ। तो कौन दर्शन करना चाहता था? मालव जी। और ये किससे कहते हैं? शिवाजी से। तो मालव जी शिवाजी से कहते हैं मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। कौन कहता है ऐसा? तानाजी। तो तानाजी शिवाजी से कहते हैं तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। ये वाक्य कौन बोलता है? शिवाजी। और सेना नायक कौन था? तानाजी। बराबर? तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो अब ये कौन कह रहा है? दरबान। बराबर? या एक सिपाही शिवाजी से कहते हैं मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। कौन सी आशा? कि तुम वापस जल्दी आ जाओ। तो ये कौन कहता है? शिवाजी मालव जी से। महाराज यह शरीर आपका है। ये कौन बोलता है? मालव जी। किससे कहते हैं? शिवाजी से। तो मालव जी शिवाजी से कहते हैं। बराबर? अब हमारा तीसरा प्रश्न, यहाँ आपको अनुवाद करना है। कि निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती और राष्ट्रभाषा यानी हिंदी। मातृभाषा में करते हो इसीलिए आपके अक्षर हिंदी नहीं होने चाहिए, ऊपर लिटी नहीं होने चाहिए, वरना आपका गलत होगा। बराबर? तो पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। उसका गुजराती करो तो पुत्र, जे रीते તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। બરાબર? रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। अब उसका गुजराती तो रात दिवस હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાનું દુઃખ दूर करूँ। बराबर? अब आगे, महाराज यह शरीर आपका है। तो महाराज આ શરીર તમારું છે। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी
मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। तो अब उसका गुजराती क्या होगा? तो हूँ प्रतिज्ञा करूँ છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો पड़ीस नहीं। बराबर? तो ये हमारा मातृभाषा में अनुवाद था। अब हमारा अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं, यानी कि उसका अर्थ सही हो वैसे। बराबर? तो अब वह क्या है? उदाहरण में क्या है देखो, छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम, आटा। बराबर? अब उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। तो कैसे बनेगा? बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। बराबर? ये अर्थपूर्ण वाक्य हुआ ना, कि कुछ अर्थ निकला उसमें से वैसे। बराबर? तो अब हमारा वाक्य क्या है? देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो अब उसका अर्थपूर्ण वाक्य क्या होगा? तो शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। बराबर? अब दूसरा देखो, तो बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। अब उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। तो जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। बराबर? अब तीसरा, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? अब उसका अर्थपूर्ण वाक्य क्या होगा? फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? बराबर? अब आगे, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर लिए। तो अब उसका अर्थपूर्ण वाक्य, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बराबर? तो ये हमारे अर्थपूर्ण वाक्य हुए। अब आगे प्रश्न, तो आगे प्रश्न क्या है हमारा? कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। भेद यानी प्रकार। बराबर? विशेषण में बहुत सारे भेद हैं, आपको पता होगा, आगे हम पढ़ गए हैं। कौन से? तो अनिश्चित विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, है ना? याद आया आपको? याद आया? तो ये भेद भी आपको बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है और ये विशेषण का प्रकार यानी कि भेद कौन सा है वह भी बताना है। बराबर? तो पहला देखते हैं, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। अब यहाँ विशेषण क्या होगा? परिश्रमी। तो अब परिश्रमी, इसीलिए वह क्या हुआ? परिश्रम। कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। गुण बताया है ना परिश्रम का, इसीलिए गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा, अब्दुल 20 किलो आटा लाया।
यहाँ विशेषण क्या होगा? 20 किलो। अब ये 20 किलो क्या है? संख्या तो बताई, पर किलो है, ग्राम है। तो मैंने पहले ही कहा था, जो ऐसा हो तो उसका भेद होगा परिमाणवाचक, परिणाम नहीं, याद रखना। परिणाम लिखोगे, लिखते समय खास ध्यान रखना, परिमाणवाचक विशेषण। बराबर। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 मीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो ये जो है वह परिमाण में आता है। तो यहाँ पर मीटर है, पहले क्या था? किलो था, अब मीटर है। तो ये मीटर क्या है? परिमाण। तो ये वाक्य भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। समझ गए? 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। 25 छात्रों ने, अंक तो है पर यहाँ पर पीछे ग्राम या ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ये संख्या कहलाएगा। तो अब ये कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण। बराबर, संख्या बताइए ना, इसीलिए। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। बहुत, तो ये क्या हुई? कितना किलोग्राम है वो नहीं बताया, कितना ग्राम है वो भी नहीं बताया, बहुत मिठाई, तो ये परिमाण हुआ। समझ गए आप? तो क्या लिखोगे? परिमाणवाचक विशेषण। रेशमा के पास 3 किताबें हैं। 3, देखो यहाँ फिर से संख्या बताई, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे। कुछ लड़के, लड़कों की संख्या होती है ना, तो यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, ऊपर 3 थे, संख्या बता दी थी, इसीलिए संख्यावाचक। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक। समझ गए आप? संख्या बताए तो संख्यावाचक, पर कुछ है, कुछ लोग, कुछ लड़के, तो ये अनिश्चित हुआ, कितने हैं वो पता नहीं है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक। बराबर। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। अब थोड़ा, पर दूध प्रवाही है तो वो लीटर में होता है ना, मिलीलीटर, लीटर, मिलीलीटर, तो इसीलिए थोड़ा। तो ये क्या हो गया? आगे ही हमने समझा, परिमाण। तो ये परिमाणवाचक, बराबर, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। वे लड़के शोर मचा रहे हैं। वे लड़के, देखो लड़के तो है, पर कौन? वे। और वे शब्द क्या है? हम किसके लिए कहते हैं? सर्वनाम, है ना। तो यहाँ ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। वे, इन्होंने, इन्हें, जो सर्वनाम की जगह आता है वो सार्वनामिक विशेषण। बराबर। अब है, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? किस आदमी की, पता नहीं है किसका नाम है, इसीलिए क्या होगा? सर्वनाम, इसीलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। समझ गए आप? क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। तो ये हमारे स्वाध्याय के प्रश्न हो गए। ये सभी स्वाध्याय के प्रश्न आपको समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखने हैं। कुछ दिनों में हमारे स्कूल शुरू हो जाएगी। आप अपनी नोट कंप्लीट रखना, कभी भी मांगी जाएगी, और तब आप लिखने बैठोगे तो आपका कोई अर्थ नहीं होगा। वहाँ जो चलाएंगे वो भी चला जाएगा और लिखने में भी आपका समय पूरा रहेगा। बराबर। तो आप ध्यान में रखना और अपनी नोट कंप्लीट रखना। ओके, थैंक यू।